बाहर शोर की आवाज सुन रिधिमा बाहर आती है, जहां उसकी मामी और माम पहले से खड़े थे। और उनके सामने एक 70 वर्षीय महिला, जिन्होंने सफेद बनारसी साड़ी गले में, रानी हार चेहरे में रोब लिए खड़ी थी। यह है अदिति की नानी के बेस्ट फ्रेंड शांति देवी थी। उनके साथ उनका बेटा दिग्विजय सिंह चौहान और उनकी पत्नी सावित्री सिंह चौहान थी। अदिति की मामी इतने अमीर लोगों को अपने घर में देख खुश हो कहते हैं, जी आप लोग, हम यहाँ अपने दोस्त से मिलने आए हैं। शांति देवी मुस्कुरा कर कहती है। मामी जी कंफ्यूज्ड हो, कहती हैं, आपके दोस्त? जब मामा जी कहते हैं, आप मेरी माँ की दोस्त है ना? शांति जी अपना सर हाँ में हिला कहती है, हाँ वो मुझे, उसे मिलना है। मामा जी कहते हैं, आपको देखकर खुशी हुई, आइए ना माँ, आपका इंतजार कर रही है। वो रोज आपका नाम लेती है कि आप उनसे मिलने आने वाली हैं। हमारे दोस्त ने हमें बुलाया है तो भला मैं कैसे ना आती। शांति जी कहती हैं और नानी माँ के कमरे में चली जाती है, जहां अपने दोस्त को बिस्तर पर सोए देख उनकी आंखों में खुशी और दुख दोनों के आंसू भर आते हैं। खुशी इस बात की, वो आज अपने दोस्त से सालों बाद मिल रही थी, और दुखी इसीलिए क्योंकि उनकी हालत ऐसी थी जैसी वह कितनी तकलीफ में है। नानी माँ अपनी बचपन की सहेली को देख खुश हो कहती है, शानू, तुम आ गई, बहुत इंतजार करवाया तुमने। अब आई हो मिलने, अब तो मेरे जाने के समय हो गया है। तुम अभी भी नहीं बदली ना, जब देखो इमोशनल बातें, चुप रहो। कुछ नहीं होगा तुम्हें। शांति जी नानी माँ के पास बैठती है। अपने दोस्त की फटकार सुन नानी माँ मुस्कुरा देती है और कहती है, इसमें गलत नहीं है, मेरी हालत जैसी है डॉ ने भी जवाब दे दिया है, तो बस अपनी आखिरी सांस में तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। शांति जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंसू पोंछ कहती है, फालतू बातें मत करो, तुम मार खाओगी मेरे हाथ से। इस उम्र में भी नानी माँ मुस्कुराती है कि उनकी सांस तेज हो जाती है। सभी घबरा जाते हैं और अदिति, जो सबके लिए पानी लेकर आई थी, वो जल्दी से पानी लेकर नानी माँ के पास जाकर उन्हें पानी पिला कहती है, नानी माँ, आप ठीक तो है ना? नानी माँ अपना सर हिला देती है और फिर शांति जी की तरफ देखती है और कहती है, क्या तुमने पहचाना? शांति जी मुस्कुराकर अदिति के सर में हाथ फेर कहती है, हाँ, हम क्यों नहीं पहचानेंगे अपनी बच्ची को। अदिति अपना सिर झुकाए बैठी थी। जब नानी माँ कहती है, तो अब अपनी अमानत को अपने साथ ले जाओ। अब मेरी अदिति 21 साल की हो गई है और अब मैं इसके हमसफर के हवाले कर चैन से मरना चाहती हूँ। मेरे मरने के बाद तुम इसे अपने साथ ले जाना और इसकी शादी अपने पोते समर्थ से करवाना। शांति जी भीगी पलकों से नानी माँ को देखती है और उनके हाथ को अपने हाथ ले कहती है, तुम चिंता मत करो, ये मेरी बेटी है, कोई भी परेशानी नहीं होगी, बस मुझे यहीं सुनना था। अब मैं चैन से जा सकती हूँ। कह नानी माँ मुस्कुराती है और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। नानी माँ की आंखें बंद करते ही वहां जैसी शांति फैल गई थी। तभी अदिति जोर से रोती हुई कहती है, नानी, माँ शांति जी भी रोने लगती है। उनकी बचपन की सहेली अब इस दुनिया से जा चुकी थी, जिनके साथ उन्होंने अपना पूरा बचपन बिताया था। सभी की आंखें नम थीं। वही कोई था जिनकी आंख गुस्से से लाल थी, और वो कोई और नहीं बल्कि मामी जी और उनकी बेटी मिताली थी, जो गुस्से से लाल हो रही थी। मिताली अपनी माँ से कहती है, माँ, ये दादी ने इस भिखारन की शादी इतने अमीर घर तय कर रखी है। मामी जी गुस्से में अपनी बेटी को देखती है, फिर आदित्य को जो रो रही थी। नानी माँ को गुजरे 1 सप्ताह हो गया था और आज शांति जी और बाकी सब अपने घर जाने वाले थे, और उनके साथ अदिति भी जा रही थी। उसकी दोस्त श्रेया रोती हुई कहती है, मुझे भूलना मत समझी तुम। अदिति भी अपनी आंखों में आंसू ले श्रेया को गले लगा लेती है कि गांव के बच्चे आ जाते हैं, और वो अदिति को देख कहते हैं, दीदी आप जा रही हैं? अब हमें कौन पढ़ाएगा? अदिति उनको देख कहती है, रो मत श्रेया, है ना, वो तुम लोगों को पढ़ेगी, अच्छे से पढ़ाई करना। तभी एक बच्चा कहता है, नहीं श्रेया, दीदी मारती है। आप अच्छी हैं, हमें नहीं मारती, श्रेया मुंह बना कहती है। अच्छा, मेरे सामने मेरी बुराई। बच्चे अदिति के पीछे छुप जाते हैं। अदिति और श्रेया हंस देते हैं। मामी जी और मामा जी एक तरफ अपना सर झुकाए खड़े थे, और शांति जी उनको देख गुस्से में कहती हैं, सिर्फ 4 दिन के लिए हमने अपनी बच्ची को आप लोगों के हवाले किया था। अगर हमें कुछ काम ना होता तो हम उसी दिन अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाते। फिर मामा जी की तरफ देख कहती है, तुम्हारी पत्नी से तो हम कोई उम्मीद करते भी नहीं, लेकिन तुम
तुम भी तुम्हारी सागी भांजी है। वो हाथ नहीं कांपे। तुम्हारे उस बच्ची को बेचने में मामा जी कुछ नहीं कहते। और शांति जी वहां से चली जाती हैं। उनके साथ दिग्विजय जी आए थे। वो कहते हैं, माँ चलिए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। शांति जी अपना सिर हिला देती हैं और अदिति से कहती हैं, बेटा चलो देरी हो रही है। अदिति अपना सर हिला श्रेया से गले लग रोने लगती है और कहती है, मैं आऊंगी तुमसे मिलने और तुम भी आना। श्रेया भी अपने आंसू पूछती है, हाँ आऊंगी, चल अब रो मत, चुड़ैल दिखती है। अदिति हंसती है और शांति जी के साथ कार में बैठ वहां से उनकी कार निकल जाती है, जिसके पीछे 3 और कार थी जिसमें गार्ड थे। कार में बैठी शांति जी अदिति से कहती हैं, बेटा तुम ठीक तो हो ना? अदिति शांति जी को देखती है और कहती है, दादी हम कह जा रहे हैं। दादी जी? अदिति की बात सुन हंसकर कहती है, वही जहां तुम्हारा हमसफर है, जिसे तुम्हारे लिए तुम्हारी नानी माँ ने चुना है। बचपन से अदिति अपना सर हिला देती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। शाम का वक्त कारो काफिला एक बड़े से मेंशन के सामने रुकता है, जिसमें से शांति जी बाहर आती है और उनके साथ अदिति। अदिति उस मेंशन को देख शांति जी को देखती है और कहती है, दादी ये आपका घर है शांति।